नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या भारत या दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव आ रहे हैं या फिर तुरपई की जा रही है, पैबंद जोड़े जा रहे हैं, रीपैकेजिंग की जा रही है? अब कोई बात ही नहीं कर रहा है कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, क्या ये सारी इंडिया इंडिया वाली योजनाएं इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं थीं? क्या मेक इन इंडिया सिर्फ अंग्रेजी में नाम होने के कारण आत्मनिर्भर भारत से कोई अलग कल्पना थी? उस मेक इन इंडिया अभियान को सफलता मिली या नहीं मिली, इस पे कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। और आप इस तरह की पैकेजिंग में, आत्मनिर्भर भारत की पैकेजिंग में कहीं नहीं सुनेंगे रोजगार शब्द को। रोजगार शब्द को प्रमुखता से गायब कर दिया गया है। अब 2014 के चुनाव की तरह दावे ही नहीं किए जाते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां एक साल में दे देंगे, जबकि नौजवान रोज सुबह उठता है और ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर देता है कि हमारी सरकारी भर्ती की परीक्षा कब आएगी। अब तो सरकार ने कोर्ट में यह कह दिया है कि जिन लोगों की सैलरी नहीं मिली है, ये उनके और कंपनी के बीच का मामला है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात देखिए कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक सर्वे में बताया कि अप्रैल के महीने में 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। इसमें 1.8 करोड़ लोग ऐसे थे जो नियमित सैलरी वाले थे, इनकी नौकरी चली गई। लेकिन तब भी रोजगार पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई विश्वसनीय डेटा नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। लगता है कि मां बाप और उनके बच्चों ने दोनों ने मिलकर एक हलफनामा सरकार को भेज दिया है कि आप सब कीजिए, रोजगार के बारे में कुछ मत कीजिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दिन भर व्हाट्सएप के जरिए मीम की आपूर्ति ठीक से होनी चाहिए। जिस समाज में, जिस देश में, जिस दौर में बेरोजगारी इतनी भयावह है, उसी दौर में बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है। अभी इस साल के पहले 3 महीनों की जो जीडीपी आई है, उसके नंबर बता रहे हैं कि उसमें कोविड-19 का असर कम है। ये उसके पहले का डेटा है और जो बता रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था, जो जीडीपी के नंबर हैं, वो 11 साल में सबसे कम है। और यही नहीं, सरकार पहले हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने में जीएसटी कलेक्शन, संग्रह कितना हुआ, बता दिया करती थी। लेकिन 2 महीने से इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है। तो आप सही संख्या या आंकड़े नहीं जानते हैं जीएसटी के बारे में। अब एक नया फैसला आया है शुक्रवार के दिन ही, कि जिसमें सभी विभागों को कहा गया है कि नई योजनाओं पर काम करने की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत ही नहीं, अगले 1 साल तक के लिए बंद। मनरेगा के बजट में इतनी क्षमता है कि जो पहले से गांव में थे उन सबको 100 दिन का रोजगार दे सके। अब जब अलग कई राज्यों में लाखों की संख्या में मजदूर आए हैं, क्या मनरेगा उनको काम दे सकता है, उनसे मिल सकता है जो 20 लाख 25 लाख की संख्या में आए हैं? सबका आसरा मनरेगा बन गया है इस वक्त। उन लोगों के लिए भी जिन्होंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देकर प्रोफेशनल डिग्रियां ली और कम तनख्वाह में अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, मगर तालाबंदी के बाद हमने कोविड-19 को भी रोक नहीं पाए और अब अर्थव्यवस्था इस तरह तबाह हुई है कि लोग मनरेगा में जाकर एमबीए की डिग्री लेकर काम कर रहे हैं। यानी अब मजदूरों को उनसे भी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है जो पहले से डिग्री लिए हुए थे, किसी और सेक्टर में काम कर रहे थे। रविश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए।
सत्येंद्र कुमार, सुरजीत कुमार और रोशन कुमार, ये तीनों डिग्रीधारी युवा भी बुलंदशहर के जुनैदपुर गांव में मनरेगा के तहत मिट्टी पाट रहे हैं। सत्येंद्र कुमार ने 1.25 लाख से ऊपर खर्च कर बीबीए की पढ़ाई की। कासना की बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे, नौकरी अब छूट गई है। जी बीवी क्या जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिलती है 6-7 हज़ार रुपये की जॉब मिल रही है, कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही। फिर लॉकडाउन लग गया। किए हो जॉब? हाँ जी, नोएडा में किए थे जॉब। जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद जॉब छूट गई नौकरी। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ काम नहीं मिला। ग्राम प्रधान ने ये नरेगा काम चला, उसमें आके लग गए। क्या करें, अपना काम तो कर चला नहीं है। सुरजीत सिंह ने स्कॉलरशिप के जरिए बीएड का कोर्स पूरा किया और रोशन कुमार एमए करके डिटर्जेंट की कंपनी में 10,000 रुपए की नौकरी करते थे। लेकिन लॉकडाउन में नौकरी छूटी तो अब मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। एमए बीएड जी मेरी। एमए बीएड जब किया है तो मजदूरी क्यों कर रहे हो फिर? ये मजबूरी है, बेरोजगारी है, इसलिए नौकरी की थी? जी नहीं, पहले कहीं नौकरी की, अभी पढ़ाई छोड़िए। हाँ। और कभी जॉब देखते कहीं, उससे लॉकडाउन लग गया, इसकी वजह से गांव में हम चला नरेगा का, उसमें काम। पढ़ाई लिखाई की है तुमने? जी। कौन सी क्लास तक की है? एमए। एमए किया है तो मजदूरी क्यों कर रहे हो फिर? मजबूरी है जी, जब से लॉकडाउन लगा है जब से ही मजदूरी कर रहे। उससे पहले भी करते थे, कंपनियों में अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने सब कमर तोड़ दी। जुनैदपुर गांव में लॉकडाउन से पहले 20 मजदूर काम करते थे, अब 100 मजदूर हो गए हैं। ग्राम प्रधान की माने तो सुरजीत, रोशन जैसे मनरेगा मजदूरों में 20 से ज्यादा लोग डिग्रीधारी हैं, जिनकी नौकरी छूटने के चलते अब वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। इन सब को अगर 100 दिन काम मिला तब जाकर ये 20,000 के करीब कमा पाएंगे। ये सच्चाई की बात है साहब इनकी। ये सब लोग परेशान हैं। जो लॉकडाउन हुआ है उसको जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ से इनके कार्य छूट गए हैं। गांव में आने के बाद घर परिवार चलाने की आर्थिक तंगी हो गई। मजबूरन गांव में नरेगा का कार्य चला। ये लोग सभी पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं और ये मनरेगा के तहत कार्य कर रहे हैं। इस वक्त देश भर में 14 करोड़ लोगों के जॉब कार्ड बने हैं। इन सबको 100 दिन काम देने के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि भारत सरकार के बजट बढ़ाने के बावजूद अभी मनरेगा का बजट 1 लाख करोड़ रुपए ही है। इसी के चलते जानकार मनरेगा का दायरा बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। अब ये हुआ लॉकडाउन से कि जो शहर से पैसा आता था वो भी बिल्कुल रुक गया और उल्टा वो लोग वापस घर लौट आए हैं। तो 14 करोड़ जॉब कार्ड में जो 26 करोड़ लोग थे उससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए इसमें काम की और ज़रूरत है और बजट की भी और ज़रूरत है। कौन इसमें काम करता है ये सबके लिए खुला है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे नहीं कम पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन कानून के हिसाब से जो भी ग्रामीण वयस्क इसमें काम करना चाहता है वो अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं और उनको फिर उस परिवार को फिर 100 दिन का अधिकार, काम करने का अधिकार होगा। लॉकडाउन के बाद बढ़ती बेरोजगारी इससे समझी जा सकती है कि इस साल 1 अप्रैल से 20 मई के बीच करीब 35 लाख लोगों ने काम मांगने के लिए आवेदन किया, जो इस दशक में सबसे ज्यादा है। गांव के भूमिहीन किसान और कुशल श्रमिकों को अब तक महानगर में बड़ी तादाद में रोजी रोजगार के साधन मुहैया होते थे, लेकिन लॉकडाउन में पहली बार महानगर से गांव की ओर पलायन हुआ और गांव में अब रोटी के लिए जद्दोजहद बढ़ती जा रही है। इसी के चलते मनरेगा का ग्रामीण इलाकों में दायरा बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि महानगरों से गांव में पहुंचे लोगों को रोजगार के साधन मुहैया हो पाएं। बुलंदशहर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।